नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। बिलवा गांव के भ्रष्टाचार की अमित कहानी के दूसरे भाग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। क्या करें, मजबूरी है कि एक भाग में तो ये कहानी पूरी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर नाम अमित है तो काम भी अमित ही हुआ है। अब जो आरोप अमित चौधरी ने लगाए हैं कि मौके पर बिना गए ही ये सारी जांच हुई है, अब इस क्रम में उन्होंने इंडियन टीवी न्यूज से जाने अनजाने में जो कहा, उसकी हम एक छोटी सी झलकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने दर्शकों को आगे की खबर में दिखा रहे हैं। सामने भी तो आनी चाहिए ना भाई, ये तो पूरी बंदर बाट हुई है ना इसमें तो चौधरी जी। भैया बंदर बाट है कि नहीं, तो आप बंदर बाट, ये बताइए मौके पे अगर कोई काम ही नहीं हुआ है और भुगतान हो गया है तो ये तो सरासर आज के युग में। आप एक बार गांव में घूम लीजिए, तब आप लोगों को लगा कि ये मुकाम वाले मौके हुआ है। भैया हम थोड़े ना कह रहे हैं, मतलब ये जांच रिपोर्ट पे फर्जी है। मतलब जांच रिपोर्ट ही गलत है उसमें, पूरा एक पर्ची जांच की गई है, पूरा एक पर्ची है पूरा वो, मतलब की गई है। जिसने जांच की है, मतलब जिस जांच अधिकारी ने जांच की है वो पूरी बंदा ही मतलब खराब है। तो आप उनसे बात करिए ना कि विद्यालय में आरोपण लगाने लगा, आज देख लीजिए पहले विद्यालय में आरोपण लगा है कि नहीं लगा है, पहले वो देख लीजिए। कपिल के खेत से पुलिया तक मरम्मत वाला देख लीजिए। आप उनसे सवाल करिए। आरोपण तो लगाने के 2021 में आरोपण गांव में लगाने लगा, आगे देख ले, बस फोटो है उस समय का। इस समय का फोटो अभी मौके पर रखा हुआ है उस जगह पे वो। ठीक है, इस समय काम नहीं कराने की बात है, लेकिन लगा है ना। नहीं, आप जो पहले की लगी आरोपण लगी हुई है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अमित चौधरी जी की मतलब पूरा का पूरा उन्होंने जो रिपोर्ट लगाई, पूरी रिपोर्ट ही गलत है। आपको अपने ही विभाग के लोगों पे यकीन नहीं है। हमें देखिए ऐसा है, अब हमसे अगर आख्या मांगी आती है इनकी, तो मैं अपना आख्या दूंगा। ये फला काम देखिए, जो भी काम में उन्नीस पीछे उसका कमी है वो तो मान लीजिए आदमी सुधार करवा देगा। ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत सब लोग ईमानदार होते हैं। नहीं, जो लाइट है, जैसे जो लाइट है 294 लगाई, बताया लगी हुई है पूरी, आप चेक कर लीजिए। 180 है, चलिए 180 का MB हुआ ना, पूरा लोग पढ़ते तो नहीं है भैया। और ये राम दुआरे के खेत से राम दुआरे के खेत से जो राम प्यारे के खेत तक जो खड़ंजा कार्य है वो मौके पे है। देख लीजिए, कुछ बस बचा है, कुछ हुआ है नहीं, वही तो वही तो उसमें लिखा है ना कि उसमें कार्य जो है पूर्ण रूप से नहीं कराया गया है। अच्छा भाई, 2020-21 का काम है। आप जाके मौके पर देख लीजिए, उसमें कुछ बचा था, कुछ नहीं लग पाया। और ये कपिल के खेत से पुलिया तक नहीं, कपिल के खेत से पुलिया तक का जाके आप कल देख लें। आप टोले में लगा हुआ खड़ंजा चाहिए। नहीं, ये तो सरकारी, अच्छा ये बताइए सर, जो सरकारी पेपर होता है उसी को ना माना जाता है भाई। तो पेपर के हम से कागज मांगे ना, मौके पर जाकर काम देख लीजिए। 5 साल पहले का खड़ंजा लगा होगा तो अब तक नया होगा, आप बता दीजिए। अरे भाई, खड़ंजा अगर मान लीजिए, देखिए अगर खड़ंजा लगा होगा और ये जो आपका संजय के घर से मेन सड़क जो राम जी के खेत तक सीसी रोड के निर्माण कार्य में गुणवत्ता कार्य नहीं है, एकदम मेन रोड पे देख लीजिए। नहीं, तो इसमें तो मोटाई जो है 5 सेंटीमीटर है, जबकि होनी चाहिए ये 10 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए, इसमें तो देख लीजिए खुद कि हम क्या कह रहे हैं। मतलब सफेद बालू का हमने थोड़े ना लगाया है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% में सही हूँ, लेकिन उसमें कुछ कमियां है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2 रोड में कुछ कमियां निकाली गई हैं। तो फिर वो तो बन जाएंगे, ईश्वर के मौके बना ही नहीं है। नहीं, रामानंद यादव के घर, नहीं रामानंद यादव के घर से सुरेंद्र यादव के घर तक जो इंटरलॉकिंग का काम है वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। हाँ, तो वो तो उसको 0 का एक्शन कर दिएगा। कभी तो जांच हुई थी कुछ पहले भी, तो उसको तो हम लोग फिर से मौका दिया गया कि उससे सुधार करवाइए। मान लीजिए मौके पर लगा है ना, वो तो हम करवा लेंगे। मैंने उनका पेमेंट तो भी नहीं किया है, उससे पीछे वाले काम है। देखिए मौके पर और ये जो परमहंस यादव के घर से शक्ति माता के स्थान तक जो सड़क मरम्मत कार्य कराना था, जाके देख लीजिए, दोनों तरफ चल ही रही, पर उसपे किसी लगाना बाकी है।
भाई देखिए कुछ शिकायत जो हुई है, देखिए कुछ शिकायतों में सही रिपोर्ट भी तो लगी है ना, कि जो आपकी मान लीजिए कि जो पोखरे वाली खुदाई का है, कमी है, मैं मानता हूँ। नहीं जो पोखरे की खुदाई का है, पोखरे की खुदाई में भी तो लगा था, लेकिन फिर भी तो उसमें कहा गया ना कि जो मनरेगा के जो 37 मजदूरों द्वारा काम करवाया गया वो सही है। तो ऐसा तो नहीं है कि वशिष्ठ नारायण सिंह और राघवेंद्र प्रताप ने पूरी रिपोर्ट ही गलत बता दी है। अब रिपोर्ट देखिए, अब हम क्या रिपोर्ट अधिकारी बताएंगे चीजें। ये एक छोटी सी ऑडियो की झलक थी। कारण ये है कि भाई जल्दी रिकॉर्डिंग आजकल होती नहीं है, और कभी कभी अगर बीच में फोन आए तो फोन कटने की वजह से दूसरा जो रिकॉर्डिंग होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब भी होती है। इसके बाद हम आपको एक और रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग भी अमित चौधरी की ही है, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि हम जाके राघवेंद्र प्रताप से पूछे, राघवेंद्र यादव से पूछें कि वो मौके पर गए थे कि नहीं गए थे। वो गए थे या नहीं गए थे वो तो बात की बात है, लेकिन जो कुछ आरोप अमित चौधरी ने लगाए हैं ये आप दूसरी क्लिप में सुनिएगा। पता है लोग क्या रिपोर्ट लगाया। अरे भाई एक बात बताइए, अगर होता तो एंटी लार्वा के छिड़काव का जो हुआ है तो ग्रामीणों ने तो बताया है ना कि भैया समय समय पर नियमित रूप से एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ है। भैया हम कह रहे हैं, आप उनसे ये पूछेगा मौके पे कहाँ घूमे, आप बता दे रहा, वो खुद देख ले, वो खुद देख कितना काम मतलब देखे हैं। देखिए अमित जी, सचिव जी, राघवेंद्र जी ने किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन जब तक हम मौके पे पूरा मुआयना करके जियो टैगिंग करके उसकी फोटो और वीडियो नहीं कर लेंगे तब तक हम न्यूज को नहीं करेंगे। कुछ कमियां थी तो उसको मैंने कहा कि सर हमें टाइम से मैं सुधार कर लूंगा। मैंने भी कहा कि जो रोड से थक गया है, जो कुछ काम बचा है मैं करा दूंगा, और मैं करवा भी रहा हूँ, नहीं जो काम बचे करवा रहा हूँ। लेकिन ठीक है, आज क्या हो गया, अगर मुझे आज प्रकार कॉल आएगा तो मैं आपका बताऊंगा कि सर जो काम का मैंने उस काम में करवा दिया है, जो सुधार मैंने करवा दिया। आगे बताइए भैया, हमको अगर मान लीजिए शिकायत मिली है, जांच भी कराई पाई गई है, तो मुझे तो एक चांस मिलेगा। अच्छा दो चीजें बताइए, एक तो कपिल के खेत से पुलिया तक जो है खड़ंजा मरम्मत का कार्य था, ग्रामीण ने बोला नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी चलिए। का काम है जब प्रशासनिक नियुक्त हुए तो, और ये 22-23 का सुभाष के घर से राम केवल के घर तक खड़ंजा में भूमिगत नाली, पाइप पड़ चुका है, तो ये पाइप खत्म हो गई है। हाँ देख लीजिए, कल देख लीजिए, पड़ी हुई है भैया, उसको तो देखेंगे ही, ऐसा थोड़े ना है कि जो है कुछ भी अगर होगा तो आंख बंद के कोई खबर चलाते हैं, तो बार बार यही कह रहे हैं। पड़ी हुई है अभी उसमें खड़ंजा। देखिए ये एक तो आपका सुभाष के घर से राम केवल तक और कैलाश के घर से हनुमान मंदिर तक खड़ंजा कार्य और भूमिगत नाली निर्माण कार्य की स्वीकृति है, परंतु मौके पर दोनों ही कार्य नहीं पाए गए हैं, ये ऐसा जो है रिपोर्ट है। जो कैलाश वाले में भी देखिए भैया, दो काम में काम अधूरे हैं। देखिए मैं तो कहा, मैं भी मान रहा हूँ कि इसमें पाइप बने बस रोड नहीं बने पूरे, तो मैं कहता हूँ कि भाई कुछ काम नहीं करने थी, मैंने कहा था सर उसको मैं करवा लूंगा, जो छूट गया, जो नहीं हो पाया है। भैया 22-23 का 2 साल से काम नहीं हुआ, ये भी तो गलत है ना। बात है कि गाँव पीछे गाँव था, तो हमें लगा कि वो टेंडर उसका हो जाएगा तो मैं उस पर करा दूंगा। ऐसा नहीं कि जो MB हुआ है तो सब भुगतान होगा। देखो कुछ कम तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ कि हमसे कुछ गलती हुई, हम ईमानदार नहीं, हम भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए आगे होता है इस विभाग में भी हर लोग ऐसा है, हमें नहीं कुछ स्टोर है तो प्रदेश में तो होता है। मान लिएगा कुछ कमी है तो हमको मौका जरूर सुधार देंगे, मान लिएगा तो मैं नहीं पहुंचा है नहीं। आपने अभी तक 2 ऑडियो क्लिप सुनी, अब सबसे मजेदार ऑडियो क्लिप, भले बहुत छोटी है, सिर्फ 10 सेकंड की इस ऑडियो क्लिप में अमित चौधरी ने एक सबसे बड़ा खुलासा यह किया कि उन्होंने मामले को मैनेज करने के लिए पैसा भी दिया, और जिस शिकायतकर्ता को उन्होंने पैसा दिया उसने कसम भी खाई, लेकिन फिर भी कहानी बाहर आ गई। यानी कि कोयले की दलाली में हाथ काले अंत में हो ही गए, और काजल की कोठरी में घुसने पर अमित चौधरी के ऊपर थोड़ी बहुत कालिख लगी गई। इस 10 सेकंड की छोटी ऑडियो क्लिप में अमित चौधरी ने क्या कहा, यह भी आप आगे खबर में सुनिएगा। पैसा ले भी लिए लोग, आपका गुलाम न खत्म कहना है, तो भैया आप जवान से तुम लोग क्यों नहीं भैया, क्यों आप लोग अमेरिका उतर रहे हैं। 3 ऑडियो क्लिप जो हमने आपको सुनाई, इसके अलावा हमारे पास अभी भी कुछ ऑडियो क्लिप्स और कुछ वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें अमित चौधरी के
कुछ खुलासे सनसनीखेज हैं। और लेकिन एक बात अमित चौधरी ने बहुत सही कही है कि वो अकेले चोर नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि और वो कौन कौन से चोर हैं जिनके नाम अमित चौधरी की जुबान पर और दिमाग पर है, और वो नाम कब सामने आएंगे। लेकिन अगली खबर में हम आपको एक और चौंकाने वाला खुलासा करेंगे और वो दर्शकों को हम बताएंगे कि अमित चौधरी ने और क्या क्या गुल खिलाए हैं। क्योंकि ये मामला सिर्फ बिलवा गांव तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, ये कहानी बड़ी दूर तक जाएगी और अमित चौधरी ने कौन कौन सी खिचड़ी पकाई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में अब ये निकल के आ रहा है कि जिस फर्म को भुगतान किया गया वो फर्म अमित एसोसिएट्स का ओनर है कौन। क्या इस फर्म का अमित चौधरी से भी कोई नाता है और अमित चौधरी ने अपने ही फर्म को कहीं इसका भुगतान तो नहीं कर दिया। ये भी हम अपनी अगली खबर में दर्शकों को बताएंगे। आज की खबर को आज हम यही रोकते हैं। इस खबर के भाग 3 में हम जल्द मिलेंगे और कुछ नए खुलासे भी करेंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो जनता का पैसा अपने जेब में डाल रहे हैं। नमस्कार।